वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है भारत ने पांच नए रामसर वेटलैंड स्थलों को नामित किया है। ये याद रखिएगा कि भारत की तरफ से यानी कि भारत सरकार की तरफ से 5 नए रामसर वेटलैंड जो है उन स्थलों को नामित करा गया है। अब बात आती है रामसर वेटलैंड क्या होते हैं, कौन से स्थल हैं जिनको अभी जो है इसमें जोड़ा गया है, और अब टोटल भारत के अंदर कितने रामसर हो गए हैं, पहले कितने थे, ये सभी के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि कोई डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में किसके द्वारा मान्यता मिली है और क्या कहा जाता है। तो भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है, ठीक है, जिन्हें वेटलैंडर्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले यही याद रखिएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो रामसर कन्वेंशन होता है उसके तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 नए रामसरों को भी जोड़ा गया है। साथ में वेटलैंडर्स पर कन्वेंशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारत में नए रामसर वेटलैंड के स्थलों में अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु के 3, मिजोरम के 1, मध्य प्रदेश का 1 शामिल है, ठीक है। यानी कि जो नए रामसर जोड़े गए हैं, जो अभी नए 5 रामसर जोड़े गए हैं, अगर वो राज्य में अगर आपसे पूछा जाएगा, तमिलनाडु, मिजोरम और मध्य प्रदेश है। तमिलनाडु में अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने नए रामसर वेटलैंड स्थलों को नामित करा है, उसमें कौन से राज्य में कितने को करा गया है। तमिलनाडु में कितने हैं, मिजोरम में कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपको बताना है 3 है, मिजोरम के अंदर 1 है, मध्य प्रदेश के अंदर 1 है, टोटल 5 है। इसमें भारत में रामसर स्थलों की जो अब कुल संख्या है वो 54 हो जाती है, और पहले भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सारे बच्चे इधर को ध्यान देंगे, मेरे भाई इधर को ध्यान दे सभी। देखिए भारत के अंदर रामसर स्थलों की कुल संख्या वर्तमान में 54 है, ये आपको सबसे पहले याद रख लेना है, जिसमें से पहले भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 थी। अब दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, सर रामसर बोल रहे हो आप, रामसर स्थलों के बारे में बता रहे हो, लेकिन रामसर स्थल होते क्या है, इसको भी जानेंगे, पर पहले यहां पर जो इंपॉर्टेंट है उसको समझिए, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। तो भैया तमिलनाडु 3, मिजोरम 1, मध्य प्रदेश 1, इसमें टोटल मिला के 5 रामसरों को मान्यता मिली है, जिसमें 54 अब हमारे अंदर हो चुके हैं भारत के अंदर, और 49 पहले थे। आगे समझते हैं। अब इसको जानते हैं कि वो 5 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, क्योंकि तमिलनाडु में से 3 को चुना गया है, ठीक है। याद रहेगा क्या? याद रहेगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। तो अभी जो है करिकिली करिकिली पक्षी अभ्यारण्य का नाम याद रखिएगा। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है, जिसे 21 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि इसके अंदर 21 हेक्टेयर के संरक्षित क्षेत्र में फैला हुआ है। अभ्यारण्य जो है ये चेंगाल पट्टू के दक्षिण में चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया है कि करिकिली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि यह तमिलनाडु के अंदर स्थित है, और साथ में ये याद रखिएगा कि तमिलनाडु के जो कांचीपुरम जिले में ये करीबन 21 हेक्टेयर को संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आता है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। क्या आता है? पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट आता है, जो कि क्या है, एक पल्लीकरनई वेटलैंड चेन्नई में तमिलनाडु में स्थित है, और एक मीठे पानी का दलदल है ये, ठीक है। ये क्या है? ये एक मीठे पानी का दलदल है, ठीक है। साथ में ये शहर एकमात्र जीवित अर्धभूमि परिस्थितिक तंत्र है, और दक्षिण भारत के कुछ और अंतिम शेष प्राकृतिक अर्धभूमि में जो है एक है, ठीक है। अर्धभूमि का मतलब जानते हो क्या आप लोग? अर्धभूमि किसको बोलते हैं, किसी को पता है क्या? अर्धभूमि देखिए ऐसे भूभाग को कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जो मौसम के महीनों में, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रति किसी मौसम में वहां पर जल भर जाता है, जल वाला जो इलाका होता है ना, उसको कहा जाता है अर्धभूमि, ठीक है। अर्धभूमि उसको कहा जाता है, ये इसका तात्पर्य है। पिचवरम मैंग्रोव की अगर बात करेंगे तो पिचवरम मैंग्रोव भी जो है तमिलनाडु के कुंडालोर जिले में चिदम्बरम के पास एक गांव में स्थित है,
और ये भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों में से एक है, जो कि करीबन कितना 1100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ये तीन जो रामसर साइटें हैं वो किसकी हैं? वो तमिलनाडु के हैं। ये आपको याद रखना है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? सबसे पहले बताओ। याद रखना है। सबसे पहला करिकिली पक्षी अभ्यारण्य एक, जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा आता है आपका पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु के कहां पर है? चेन्नई में स्थित है। तीसरा आता है पिचवरम मैंग्रोव, जो कि कहां पर है? ये तमिलनाडु के कुड्डालोर में जो है स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सबके बारे में। आगे दो की बात करते हैं। दो कौन कौन से हैं? ठीक है, आगे दो को समझते हैं। दो का क्या कहा जा रहा है? पाला अर्धभूमि। पाला अर्धभूमि जिसे वेटलैंड भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। पाला अर्धभूमि की बात करेंगे तो मिजोरम के सबसे बड़ी प्राकृतिक अर्धभूमि जो है ये है प्रसिद्ध स्थल चिन्ह के हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है और जानवरों और पक्षियों की एक श्रृंखला सहित पशु प्रजातियों की समृद्ध विविधता का घर ये माना जाता है। सांख्या सागर की बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश में है। ये मिजोरम का था ऊपर वाला, अब ये मध्य प्रदेश का है जो कि शिवपुरी में है स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की सुंदर परिस्थितिकी का एक अभिन्न अंग और संख्या सागर इस झील है ये। ठीक है, तो ये 5 हैं टोटल जिनको अभी भारत सरकार की तरफ से जोड़ा गया है। वही भारत में रामसर अर्धभूमि की बात करेंगे तो मुख्य उद्देश्य होता है कि एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना, बनाए रखना और जो कि वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको पता है क्योंकि हर चीज को लेकर ही मानव सभ्यता आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये 5 थे। आई होप आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे एक चीज इसमें और आती है कि रामसर कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। भाई इसके बारे में बताओ कि ये आखिर में क्या होता है। ठीक है, मैं भाई और सर दोनों बोलता हूं क्योंकि आपको जो पसंद हो आप वो बोल सकते हो, है ना। तो रामसर कन्वेंशन क्या होता है? इसमें क्या कहा जा रहा है कि रामसर सम्मेलन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। याद रखिएगा, यहां से आपका पूरा क्लियर होगा क्या कहा जा रहा है। पेन का कलर चेंज करते हैं। रामसर सम्मेलन जो है वो एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिसे यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 को स्थापित किया गया था। सबसे पहले याद रखिएगा कि भैया इसकी स्थापना जो है वो 2 फरवरी 1971 को हुई थी यूनेस्को के द्वारा। कन्वेंशन का नाम कैस्पियन सागर पर ईरान के रामसर शहर से पड़ा है जहां संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर सम्मेलन 1975 में लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब जो अभी मान्यता दी गई है वो यूनेस्को द्वारा स्थापित एक क्या है? एक संधि है जो कि ईरान के, मतलब कन्वेंशन का जो नाम है वो कैस्पियन सागर जो है उस पर ईरान के रामसर शहर में पड़ा क्योंकि वहां पर संधि हुई थी, संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1971 वाली। 1975 में इसको लागू हुआ था ये। ठीक है, यह अर्धभूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों के सतत उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्रवाई का प्रबंधन करता है। रामसर सम्मेलन दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय महत्व के अर्धभूमियों की पहचान करता है, विशेष रूप से वह जो विविध जैव विविधता के घर हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करो, सबसे पहले लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए गाइस, ताकि वीडियो और भी लोगों पर पहुंचे और वो इस टॉपिक को जान सके, साथ में आने वाले टॉपिक को जान सके। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और हाँ, सुबह की करंट अफेयर, वोकैबुलरी, 1 वर्ड वाली क्लासेस अगर अभी तक नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक ना कराओ, लाइक करिए। वीडियो के बीच में मैंने आपको कभी नहीं डिस्टर्ब करता क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेट होता है केवल पढ़ाने में और आपका पढ़ने में होना चाहिए। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा गाइस, ज्यादा ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और कोई डाउट्स हो, आपका कोई भी डाउट्स हो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमने हमेशा बोला है कि आप वो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।